कैमरा जिथे लगे होण, जिथे कैमरे लगे होण, जेड़े गुरुद्वारियां च कैमरे नहीं लगे उत्थे कैमरे लवाओ, किते बेअदबियां दे नां ते लोकी अपनियां दुश्मनियां ना कट जाण, बेअदबियां दे नां ते बंदियां नूं फसा ना देण, बेअदबियां दे नां ते बंदे टुके ना जाण। सिख समुदाय के संत बाबा रणजीत सिंह ढांडरिया वाले ने सवाल उठाए हैं इस पूरी बेअदबी के मामले को लेकर। सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से एक शख्स के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उस पर सवाल उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 8 से ज़्यादा निहंगों के अलग अलग इंटरव्यू देखे हैं और सभी का बयान अलग अलग है, किसी का बयान सेम नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इससे हमारे कौम को क्षति पहुंची है और काफ़ी ज़्यादा उनकी इमेज को नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से ये कृत्य किया गया इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, गलत है तो उसका सबूत मिलना चाहिए। हम सबूत तो मांगेंगे ना, या सिर्फ किसी के कहने पर मान लेंगे कि वो सही कह रहा है। आगे उन्होंने जो खुलासा किया है वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। उन्होंने ऐसा कहा है कि एक वीडियो उनके पास है जिस वीडियो में सभी गुरुओं का नाम ले रहा है और वो शख्स जिसकी बर्बरता से जिसकी जान लेनी गई वो हाथ जोड़कर गुरु से अरदास कर रहा है कि इन लोगों को शक्ति प्रदान करें कि वो मेरा वध कर सकें। कितनी बर्बरता है इसको समझिए कि खुद सिख समुदाय के एक जाने माने संत बाबा रणजीत सिंह जी ने इसकी घोर निंदा की है और कहा है कि ये गलत है। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर इसी सोच से लोग चलते रहे तो अगर मुसलमानों ने कहा कि हम काफिरों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं ने कहा कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको मार देंगे जो जय श्री राम नहीं कहेंगे, तो फिर क्या होगा, सोचिए ज़रा। बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाले संत हैं बाबा रणजीत सिंह, और इनकी बातों में दरअसल वज़न होता है और जिस तरह से ये बात समझाते हैं इनकी बात लॉजिकल होती है, हवाई फायर नहीं करते। और जिस तरह से इन्होंने समझाया है कि अगर समझ लीजिए हमारे देश के पूरे मुसलमान बोले कि हम किसी भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो काफिरों में तो फिर सिख भी आते हैं। और अगर ऐसे ही हिंदू उत्तेजित हो जाएं और कहें कि जय श्री राम जो नहीं बोलेगा उसे हम मार देंगे, तो फिर क्या होगा। उन्होंने साफ कहा है कि बेअदबी का जो माहौल बनाया जा रहा है ये गलत है। और दूसरी चीज़, अगर आप गुरुद्वारों में जाते हैं और जो लोग पगड़ी नहीं बांधते, रुमाल बांधते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो ये ना हो कि आपके ऊपर बेअदबी का इल्ज़ाम लगाकर आपसे कोई बदला ले लिया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी गुरुद्वारे हैं उन सब में कैमरे लगने चाहिए। तो ऐसे में अगर एक संत ये बात कह रहे हैं तो समझिए कि वो किस लिए कह रहे हैं। वो वाकई इस बात की गूढ़ता को समझ रहे हैं कि ये किस तरफ इस कौम को ले जाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों की, निहंग सिखों के द्वारा, और क्या मोड़ दिया जा रहा है। हर तरह की जो कुर्बानी है सिखों की, उसको डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में एक सच्चे संत का जो फ़र्ज़ बनता है वो पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं संत बाबा रणजीत सिंह ढेंडरियान वाले। बहुत ही पुख्ता बात कही है और सटीक बात है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। ये गलत है, इसकी पुरजोर निंदा करनी चाहिए। वहीं अभी भी सिख समुदाय के कई लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर बाकी धर्म के लोगों ने यही एजेंडा चला दिया और इसी तरह से वो करने लगे तो फिर क्या होगा। उन्होंने अपनी बात में साफ कर दिया है कि किस तरह से एक बंदा सुबह 3 बजे उसे एक जगह जहां उसने बेअदबी की वहां की कोई वीडियो सामने नहीं आती और काफ़ी दूर ले जाकर लोग उसे मार देते हैं। आखिर क्यों सबूत सामने नहीं आया है। और सबूत वो होगा जिस सबूत में वो ये कुछ करता हुआ नजर आए। उन्होंने ये भी बात उठाई है कि बेअदबी की थी सी या करने लगा सी, यानी कि बेअदबी उसने कर दी थी या करने जा रहा था। साथ ही साथ जिस ग्रंथ की बात हो रही है उस ग्रंथ को लेकर भी उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉलिड पॉइंट उन्होंने रखे हैं, क्योंकि वो इस बात को, संगत को समझाना चाहते हैं कि किस तरह से पूरे सिख समाज को कुछ लोग, चंद लोग जो कि निहंग सिख होते हैं, वो बदनाम कर रहे हैं। और जो सिख जिन पे हम प्राउड फील करते हैं उन्होंने किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि एक संत को आकर यह बयान देना पड़ रहा है कि गुरुद्वारों में कैमरे लग जाने चाहिए।
तब गुरुद्वारे में जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे दुश्मनी निकालने के चक्कर में कोई आपकी जान ले ले और फिर आप पर इल्ज़ाम लगा दे कि आपने बेअदबी की है। तो ये पूरा मामला है जो कि नया राजनीतिक मोड़ तो ले चुका है किसान आंदोलन में, लेकिन इस पर सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ऐसे लोगों को देश में बर्दाश्त किया जा सकता है। और अगर हर धर्म का हर शख्स ये कहने लगा कि अगर हमारे धर्म की बात ना हुई और धर्म के आड़ में अगर इस तरह की अमानवीय गतिविधियां होने लगी और लोग उन्हें सपोर्ट करने लगे, तो फिर क्या हाल होगा, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।